मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, जाने रहस्य। मृत्यु एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की जिज्ञासा हर इंसान के भीतर होती है। जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो हमारे मन में सवाल उठता है कि अब उसकी आत्मा कहाँ गई होगी। क्या मृत्यु ही अंत है या आत्मा किसी और सफर पर निकल जाती है? आज हम इसी गहरे प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में आत्मा को अमर और अविनाशी बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। यानी मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मृत्यु के क्षण में सबसे पहले प्राण शरीर से अलग होते हैं। जैसे ही प्राण निकलते हैं, शरीर निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन आत्मा अकेली नहीं होती। वह अपने सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, अहंकार और संस्कारों के साथ अगले सफर की ओर बढ़ती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाएगी, ये तय करते हैं हमारे कर्म। अच्छे कर्म करने वाला पुण्य लोकों में जाता है और बुरे कर्म करने वाला कष्टकारी लोकों की ओर बढ़ता है। जैसा कर्म वैसा ही भविष्य। यही कारण है कि वेद और गीता हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। धार्मिक ग्रंथों में कई लोकों का उल्लेख मिलता है। पितृलोक, जहाँ हमारे पूर्वज रहते हैं। स्वर्गलोक, जहाँ अच्छे कर्मों का फल मिलता है। नरक, जहाँ पाप का दंड भोगना पड़ता है। और अंत में मृत्युलोक, यानी धरती पर पुनर्जन्म। आत्मा का सफर अनंत है, जब तक कि वह मोक्ष प्राप्त न कर ले। आत्मा का पुनर्जन्म लेना ही संसार चक्र कहलाता है। जन्म और मृत्यु का यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष की ओर न बढ़े। पिछले जन्मों के कर्म ही तय करते हैं कि नया जन्म कैसा होगा, श्रेष्ठ या निम्न। इसलिए अच्छे कर्म ही अच्छे भविष्य की नींव रखते हैं। मोक्ष आत्मा की अंतिम यात्रा है। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। मोक्ष केवल साधना, भक्ति, सेवा और सच्चे कर्मों से ही संभव है। यही कारण है कि उपनिषदों में कहा गया है, जिसने आत्मा को पहचाना वही मुक्त हुआ। कई बार लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा आसपास बनी रहती है। स्वप्न में मृत परिजनों का आना, उनकी उपस्थिति का अनुभव होना, या मृत्यु के बाद 13 दिनों तक घर में उनका प्रभाव महसूस करना, ये सब आत्मा के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। यह दर्शाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन किसी न किसी रूप में जारी रहता है। तो मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? इसका उत्तर है, कर्मों के अनुसार आत्मा की यात्रा अलग अलग होती है। कभी वह स्वर्ग जाती है, कभी नरक, और कभी पुनर्जन्म लेकर फिर से इस धरती पर आती है। लेकिन आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, जहाँ वह परमात्मा से मिलकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म, भक्ति और सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि यही तय करेगा कि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा किस दिशा में जाएगी।